हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाई। मेरा नाम है रुपशा और मैं अक्षय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पाई पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। हमारे चैनल पे हम लोग फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। भले वो इक्विटी मार्केट से रिलेटेड हो, बॉन्ड मार्केट से रिलेटेड हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस हो, हर प्रकार के जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर आपको पूरी वीडियोस के थ्रू आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों। और आपके जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारा चैनल का आज फर्स्ट वीडियो है और मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश जरूर होगी और आप लोग भी इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करेंगे दोस्तों। इसलिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि इम्प्रूवमेंट से ही लोग सीखते हैं। आप भी सीखिए हमारे साथ, हम भी सीखेंगे आपके साथ। हमारी जो आज की जो पहली वीडियो ये होने वाली है बजट ओवरव्यू, एक तरह का कि आम जनता जो जानना चाहती है कि सरकार उनके हेल्थ के ऊपर क्या खर्च कर रही है, एजुकेशन के ऊपर क्या खर्च कर रही है, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर क्या खर्च कर रही है। तो हम लोग आपको ये बताने वाले हैं कि सरकार ने पिछले साल के अपेक्षा इस साल अपने खर्चों में कितनी बढ़ोतरी की या फिर कितनी कटौती की है। सीधा सा बात है, आम आदमी की भाषा में बजट हाईलाइट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपने बजट हाईलाइट्स की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ टोटल एक्सपेंडिचर। तो बजट हाईलाइट में हम लोग सबसे पहले टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। बजट 2022-23 का जो एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट की गई है दैट इज़ ₹39,44,909 करोड़। ठीक है, तो आप लोग इस अमाउंट को जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशंस के लिए, इस अमाउंट को याद रखें, 39,44,909 करोड़ रुपीज़। और ये अमाउंट पिछले साल के रिवाइज्ड बजट के अमाउंट में 4.6% का इंक्रीमेंट करके ये वाली अमाउंट अलोकेट की गई है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका बाइफर्केशन कैसे हुआ है। तो ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है इसको हम लोगों ने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जो कि है फर्स्ट है सेंट्रल एक्सपेंडिचर, जिसको दिया गया है ₹30,06,111 करोड़ रुपीज़, जिसके अंडर में आती है एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ सेंटर। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ सेंटर क्या होती है? जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सारे एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर्स में आते हैं। या फिर जैसे कि मिनिस्ट्रीज़ के ऑपरेशन के लिए जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो आते हैं एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ सेंटर्स में। ठीक है, तो इसको कितना अलॉटमेंट हुआ है? इसको अलॉटमेंट हुआ है 6,92,214 करोड़ रुपीज़ का। ओके, ये सारे जो अमाउंट्स मैं आप लोगों को मेंशन कर रही हूँ ये सारे करोर्स में हैं। ठीक है, ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट सब डिविजन क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को कितना मिला है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को मिला है ₹11,81,185 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स क्या होते हैं? जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने खुद के स्कीम्स निकालती है, उसे कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। ठीक है, क्लियर? ओके, तो अब आते हैं हम लोग अदर एक्सपेंडिचर्स में। अच्छा, अब अदर एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? वो सारे एक्सपेंडिचर्स जो मैंने फर्स्ट आपको मेंशन किया था, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, इसके अलावा जो सेंट्रल खुद एक्सपेंडिचर्स करती है, वो सारे एक्सपेंडिचर्स इसमें आते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स मैंने मेंशन किया उसके अंडर कवर नहीं होती है, तो उसको छोड़ के जो बाकी के उसके अलावा जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो आते हैं अदर एक्सपेंडिचर्स में। उसको कितना अलोकेट किया गया है? 11,32,813 करोड़ रुपीज़। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है उसका और एक
जो मेन चंक ऑफ एलोकेशन हुआ है वो दिया गया है किसे, वो दिया गया है ग्रांट्स फॉर CSS एंड अदर ट्रांसफर्स को, जिसको मिला है 9,38,797 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर्स जो कि 39 lakhs का था, 39 lakhs एंड 44,909 करोड़, जो मैंने पहले ही आपको मेंशन किया था, उसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट 6,111 रुपीज़ का था, 11 करोड़ रुपीज़ का था, वो सेंट्रल एक्सपेंडिचर्स है। एंड जो बाकी का जो 9,38,797 करोड़ रुपीस था, वो ग्रांट्स फॉर CSS एंड अदर ट्रांसफर्स को गया है। ठीक है, तो ये मेजर दो डिविजन्स हो गए हैं। अच्छा, अब चलिए, हम लोगों ने पहले ही देख लिया सेंट्रल एक्सपेंडिचर्स के अंडर में क्या क्या आते हैं। तो लेट्स नाउ सी कि ग्रांट्स फॉर CSS एंड अदर ट्रांसफर्स में क्या क्या आते हैं। तो ग्रांट्स को कितने मिले हैं, टोटल मिले हैं ग्रांट्स फॉर CSS एंड अदर ट्रांसफर्स को 9,38,797 करोड़ रुपीस। अच्छा, अब इसके सब डिविजन्स देख लेते हैं कि ये जो अमाउंट मिला है ग्रांट्स को, इसको कैसे बाइफरकेट किया गया है। तो इसमें सबसे पहले आता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जिसे हम लोग CSS कहते हैं। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या होते हैं? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो स्कीम्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में स्पॉन्सर करती है। ठीक है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इसमें बस एक स्पॉन्सरशिप दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। ओके, तो इस स्कीम को कितना मिला है बजट में? इस स्कीम को मिला है 4,42,781 करोड़ रुपीस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से ओके, सो नेक्स्ट है हमारा फिनेंस कमीशन ग्रांट्स। तो फिनेंस कमीशन ग्रांट्स को टोटल मिला है 1,92,108 करोड़ रुपीस। इसको हम लोगों ने फर्दर सब डिवाइड किया है, तो जिसमें ये जो एलोकेशन हुआ है 1,92,108 करोड़ रुपीस का, उसको हम लोग देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी बॉडीज़ को एलोकेट किया गया है। जिसमें फर्स्ट है रूरल लोकल बॉडीज़, उसके बाद है अर्बन लोकल बॉडीज़, देन ग्रांट्स इन एड, देन पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स एंड अदर ग्रांट्स। तो ये कुछ ग्रांट्स हैं जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसमें टोटल 9,38,797 करोड़ रुपीस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आशा है कि आप लोग ये सारे नंबर्स को नोट कर रहे हैं, बिकॉज अगर कोई स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के लिए, आई एम रिपीटिंग दिस, अगर कोई एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट फिगर्स, आप ज़रूर इनका ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सी दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्लाइड। इसमें हम लोग क्या मेंशन कर रहे हैं, इसमें देखिए यहाँ पे इंडिविजुअली मिनिस्ट्री वाइज किस तरह से बजट का एलोकेशन हुआ है, वो ये स्लाइड दिखा रही है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि पिछले साल के रिवाइज्ड बजट, मेक श्योर रिवाइज्ड बजट का इंक्रीमेंट हुआ है इस साल एट द रेट ऑफ 4.6%, एंड ये मिनिस्ट्री वाइज उसका एलोकेशन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन किसको हुआ है? कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को हुआ है, जिसको मिला है 1,05,407 करोड़ रुपीस का, विच हैज़ गॉटन एन इंक्रीमेंट ऑफ 93.3%। उसके बाद है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री को, जिसको कितना मिला है? जिसको मिला है 1,99,108 करोड़ रुपीस, विच हैज़ गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ 51.8%। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग बाकी मिनिस्ट्रीज भी देख लेते हैं। डिफेंस को मिला है रुपीज़ 5,25,166 करोड़।
कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को मिला है 2,17,684 crore। होम अफेयर्स को मिला है 1,85,776 crore, जिसका मतलब है उसको इंक्रीज मिला है 7.3% का, विच इज़ प्रीटी गुड। रेलवेज को मिला है 1,40,367 crore का, विच इज जिसका मतलब ये है कि उसको इंक्रीमेंट मिला है 16.9% का। और ये ये इंडिकेशन है ये विच इज़ वेरी नेचुरल, क्योंकि आप सबको पता होगा कि गवर्नमेंट अब स्मार्ट रेलवेज़ लाने वाली है, एट द सेम टाइम रेलवे की कनेक्टिविटी पे भी काम करने वाली है। तो आई थिंक ये एलोकेशन उसके तरफ है, विच इज़ जो कि इकोनॉमी को बहुत बूस्ट देगा। सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव साइन। ओके, रूरल डेवलपमेंट को कितना मिला है? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को मिला है 1,38,204 crore रुपीज़, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर को यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, उसका इंक्रीमेंट हुआ है, इस बजट को इंक्रीमेंट मिला है 4.5% का। तो इन्हें टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है? इनको मिल रहा है 1,32,514 रुपीज़ का। केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को मिला है 1,07,715 रुपीज़, 15 crore रुपीज़। कम्युनिकेशन मैंने डिस्कस किया है। एजुकेशन को इंक्रीज मिला है इस बजट में 18.5% का, विच इज़ रियली कॉम्प्लीमेंट, विच इज़ एक्चुअली अ गुड साइन, क्योंकि एजुकेशन पे जोर देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एजुकेशन इज़ अ मेजर पिलर जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉस्टर करने के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। क्योंकि लॉकडाउन एंड पैंडेमिक में एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचा है, तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव इंडिकेशन कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे गौर कर रही है। इट्स रियली गुड। तो एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को मिला है 1,04,278 रुपीज़ crore रुपीज़ का। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को मिला है 86,201 crore रुपीज़। जल शक्ति को मिला है 86,189 crore रुपीज़, which has got a increase of 24.8%. Save water missions आप country के actually across world to reduce water pollution, river bodies, sea bodies, किसी भी water body के prevention के लिए, उसके protection के लिए different legendary personalities सामने आ रहे हैं to save water। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस मिनिस्ट्री को 24.8% का इंक्रीमेंट मिला है बजट में, विच इज़ रियली पॉजिटिव साइन। ओके, सो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को मिला है 76,549 crore रुपीज़, जिसका मतलब है 3.7% फ्रॉम द अर्लियर रिवाइज्ड बजट। एंड अदर मिनिस्ट्रीज़ को मिला है, अदर मिनिस्ट्रीज़ जैसे कि ट्राइबल मिनिस्ट्रीज़ हो गए, अदर मिनिस्ट्रीज़ विच आर नॉट कवर्ड, ये सारे मिनिस्ट्रीज जो कि मेंशन्ड हैं, उनको मिला है 18,39,751 crore रुपीज़, ठीक है, जिसका मतलब है 5.5% का इंक्रीमेंट, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी। ओके, सो सब्सिडीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का एक बहुत बड़ा चंक है। तो आइए देखते हैं सरकार किस किस तरह की सब्सिडीज़ देती है। तो जितना टोटल एक्सपेंडिचर है सब्सिडीज़ का वो कितना है? तो एक्सपेंडिचर एंड सब्सिडीज़ है रुपीज़ 3,55,639 crores का, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंगस्ट फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, पेट्रोलियम सब्सिडी, ऑयल सब्सिडी एंड अदर सब्सिडीज़, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, ये है स्कीम वाइज एलोकेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट अपने खुद के स्कीम्स लाती है एंड एट द सेम टाइम स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी, सेंट्रल जो स्टेट के जो स्कीम्स होते हैं उसको भी स्पॉन्सर करती है। तो ये है स्कीम वाइज एलोकेशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि मनरेगा को मिला है 73,000
करोड़ रुपीस। पीएम किसान को मिला है 68,000 करोड़ रुपीस। जल जीवन मिशन, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन को मिला है 60,000 करोड़ रुपीस। प्रधानमंत्री आवास योजना, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मानना है, और विच इज़ वेरी फॉर्चुनेट एंड एट द सेम टाइम अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इंडियन सड़कों पे बहुत सारे लोग रास्ते पे दिखते हैं सोते हुए, विच इज़ रियली अनफॉर्चुनेट एंड फॉर्चुनेट कि हमारी सरकार ने इसे गौर किया है एंड उसी तरफ ये योजना लागू होती है एंड कोशिश किया गया है कि हर परिवार को घर मिले रहने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल एजुकेशन मिशन, जिसको मिला है 39,553 करोड़ रुपीस, जिसका इंक्रीमेंट हमें दिख रहा है 28.4%। नेशनल हेल्थ मिशन को मिला है 37,800 रुपीज़। पेंडेमिक ने हम सिर्फ हमें नहीं पूरे वर्ल्ड के सारे इकोनॉमीज़ को दिखा दिए हैं कि किसका कितना हेल्थ का नींव मजबूत है, बिकॉज़ कितना हेल्थ कितने हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं पर पेशेंट्स, पर इंडिविजुअल, कितना R&D किया जाता है हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। ये बजट, इस बजट ने इस चीज़ के तरफ भी गौर किया है एंड दिस इज़ गुड, ये हमेशा से होना चाहिए था। एंड आई होप कि कोविड जो भी आई नो विच इज़ वेरी बैड एंड अनफॉर्चुनेट, पैंडमिक सिचुएशन बहुत ख़राब सिचुएशन था, बट रियलिटी हमें पता चली है ड्यूरिंग दिस पैंडमिक। सो लेट्स होप कि ये बजट फ्रूटफुल हो एंड इसका डेलीगेशन प्रॉपर हो, ताकि हर जीवन स्वस्थ रहे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण को मिला है 20,263 करोड़ रुपीस। मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ये सरकार की तरफ से नई स्कीम आई है, तो आप प्लीज़ इसे नोट कर ले। दिस इज़ ये और बाकी 2 स्कीम्स, टोटल 3 स्कीम सरकार इस बजट में नई लाई है, तो यू गॉट टू नोट दिस डाउन और आप इसे बिल्कुल अपने जहन में बैठा लें, बिकॉज दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। सो ये मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ये सरकार इस बजट का एक इंक्लूजन हुआ है इन दिस बजट, विच इसको कितना अलॉटमेंट हुआ है? इसको अलॉटमेंट हुआ है 19,500 करोड़ रुपीस का, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को इंक्रीमेंट मिला है 35.7% का, और इसका एलोकेशन कितना हुआ है? 19,000 करोड़ रुपीस का, क्योंकि सरकार कनेक्टिविटी पे, कम्युनिकेशन पे ध्यान दे रही है, तो सड़क योजना को 19,000 करोड़ रुपीस मिला है। बिकॉज अगेन पैंडेमिक में माइग्रेंट वर्कर्स को बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, तो उसी के मद्देनज़र सरकार कोशिश कर रही है जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। इसको एट द सेम टाइम ना कि सिर्फ माइग्रेंट वर्कर्स को इससे फ़ायदा होगा, एट द सेम टाइम आप सोचिए जो अगर कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो फूड्स की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो या फिर किसी को रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है तो कॉरपोरेशंस को रॉ मटेरियल्स की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, उनको रॉ मटेरियल्स मिलने में आसानी होगी। सो दिस इज़ प्रिटी गुड एंड इसका डेलीगेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वी होप कि इसका डेलीगेशन अच्छे से हो। मूविंग ऑन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मिला है 15,500 करोड़ रुपीस। नेशनल लाइवलीहुड मिशन आजीविका को मिला है 14,236 करोड़ रुपीस। अमृत एंड स्मार्ट सिटीज़ मिशन को मिला है 14,100 रुपीस। स्मार्ट सिटीज़, आप सबको पता होगा कि सरकार ने स्मार्ट सिटीज़ के लिए प्लान्स एंड पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन किया है, लेकिन कुछ जियोपॉलिटिक्स या फिर कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इसको थोड़ा सा हॉल्ट मिला, बट अगेन इसका प्रॉपर डेलीगेशन होना चाहिए, ताकि स्मार्ट सिटीज़ का जो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर पॉजिटिव जो भी इसके आउटपुट्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो हर एक सिटीज़न को इक्वली एंड इक्वालिटी के साथ
मिले विदाउट एनी भेदभाव। ओके, मूविंग ऑन टू प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिसको मिला है 12,954 करोड़ रुपीस। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को मिला है 10,433 करोड़ रुपीस। ये स्कीम मैं जो मेंशन करी थी, 3 नई स्कीम्स आई हैं, उसमें से ये सेकंड स्कीम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम, जिसको अलॉटमेंट किया गया है 10,433 करोड़ रुपीस का। एंड थर्ड स्कीम जो कि इस बजट में नया इंक्लूड किया गया है, इसका नाम है पीएम पोषण स्कीम, जिसको मिला है 10,234 करोड़ रुपीस। तो ये 3 नए स्कीम्स इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि जनरल नॉलेज या फिर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड हो। प्लीज़ डू कीप दिस इन योर माइंड। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर हाइलाइट्स में आगे हम लोग देख रहे हैं जो वल्नरेबल कैटेगरीज हैं, जिसे सो कॉल्ड वल्नरेबल कैटेगरीज बोले जाते हैं, तो उनको भी सरकार ने अपने ध्यान में रखा है। एंड वेलफेयर ऑफ वुमेन को अलॉट किया गया है, 2.9% का इंक्रीमेंट दिया गया है वेलफेयर ऑफ वुमेन के लिए। वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन के लिए दिया गया है 15.9% का अलॉटमेंट, इंक्रीज हुआ है। जो रिवाइज्ड बजट था उससे इंक्रीमेंट मिला है ऑफ 15.9%। शेड्यूल कास्ट को इंक्रीमेंट मिला है 1.7% का, शेड्यूल ट्राइब्स को मिला है 2% का, एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को मिला है 1.1% का। सो दीज वर द हाइलाइट्स ऑफ एक्सपेंडिचर। अब हम लोग देखते हैं, हमें पता चल गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स क्या क्या हैं। सो लेट्स गो टू अक्षय सर, जो कि हमें बताएंगे कि इसके रिसीट्स, इसके रेवेन्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से लाने वाली है। सो डू स्टे ट्यून्ड, लेट्स सी। तो फ्रेंड्स, रूपशा मैम ने आपके साथ बहुत अच्छे से इस चीज़ को शेयर कर दिया है कि सरकार टोटल एक्सपेंडिचर को किस किस तरह से, किस किस मिनिस्ट्री वाइज कितना रुपए खर्च करने वाली है। यानी कि हमारे टोटल हेल्थ में सरकार कितना रुपए खर्च करेगी, एजुकेशन में कितना रुपए खर्च करेगी, और फिर हमारे डिफेंस में कितना रुपए खर्च करेगी, रोड एंड ट्रांसपोर्ट में कितना खर्च करेगी। तो ये मिनिस्ट्री वाइज रूपशा मैम ने आपके साथ अच्छे से डेटा को पूरा शेयर किया है। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो खर्च होने वाले हैं, ठीक है, सरकार के पास इन पैसे का आने का सोर्स क्या है, सरकार के पास ये पैसे आएंगे कैसे। तो हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले जो टोटल रिसीट्स जो सरकार ने जिसका एस्टिमेटेड बजट लगाया है, वो है, जो बजट में डेटा पेश किया गया है वो है 22,83,713 करोड़ रुपए का, जिस प्रकार से आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों। ये लास्ट ईयर के रिवाइज्ड एस्टिमेटेड बजट से 4.8% ज़्यादा है, ठीक है, 4.8% ज़्यादा है। अब देखिए, रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या होता है। रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है, जैसे हम लोग अपने घर के भी खर्चों को रिवाइज करते रहते हैं कि ये बढ़ गया या घट गया, या किस प्रकार से इसको हम लोग और कितने हम लोग को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी कि हम लोग इसको पूरा कर सके। उसी प्रकार सरकार भी अपने बजट को रिवाइज करती है, ठीक है, जो कि लास्ट 21-22 फाइनेंशियल ईयर से 4.8% ज़्यादा है, ठीक है। और ये टोटल रिसीट्स में बोरोइंग्स को नहीं रखा गया है। बोरोइंग्स क्या होती है, बोरोइंग्स क्या हो गई कि सरकार के पास अपने बजट को पूरा करने के लिए अगर कुछ इनकम कम पड़ती है तो सरकार उसको बोरो करती है। बोरो बैंक्स के थ्रू भी हो सकता है, विदेशों के थ्रू भी हो सकता है, और सरकारी बॉन्ड के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि भारत सरकार के पास जो सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है वो है ग्रॉस टैक्स। ग्रॉस टैक्स क्या है, ग्रॉस टैक्स में आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों प्रकार के टैक्सेस आते हैं। और इस साल जो सरकार ने बजट 22-23 में जो टोटल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का जो आंकड़ा रखा है वो है 19,34,771 करोड़ रुपए का, ठीक है दोस्तों। ये जो टोटल जो टैक्स है, ये आप लोग अगर देखें तो पिछले साल के बजटेड इंक्रीमेंट में, यानी कि बजट में जो इंक्रीज हुआ है वो है 9.6% का ओवर इंक्रीज किया गया है। यानी कि लास्ट ईयर का जो बजट था, जो रिवाइज एस्टिमेटेड बजट था 21-22 का, उससे 9.6% इसको इंक्रीज करके टोटल 19,34,771 करोड़ रुपए का दिया गया है। अब दोस्तों, इसमें समझने वाली बात ये होगी कि इसमें सरकार स्टेट को क्या ट्रांसफर करेगी। तो मैं आपको बता दूं, ये जो 19,34,771 करोड़ रुपए का जो डेटा है, ये सरकार अपने पास रखने वाली है। और जो सरकार जो स्टेट को जो ट्रांसफर करेगी
वो कितना है, वो है डिवॉल्यूशन के थ्रू जो सरकार केंद्र की स्टेट को ट्रांसफर करती है, उसको हम लोग डिवॉल्यूशन कहते हैं। वो टोटल जो फिगर है वो है 8,16,649 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट ईयर जो हमारा 21-22 में जो डिवॉल्यूशन टू स्टेट था वो था आपका 6,65,563 करोड़ रुपए, जिसको बाद में रिवाइज करके 7,44,785 करोड़ रुपए किया गया था। ठीक है, लेकिन इस साल के फाइनेंशियल ईयर में उसको 8,16,649 करोड़ रुपए रखा गया है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू की। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है दोस्तों? नॉन टैक्स रेवेन्यू में सरकारी डिविडेंड भी हो सकता है, जो भारत सरकार के आधिपत्य वाली जो कंपनियां हैं, यानी कि जिन जिन कंपनियों में भारत सरकार का शेयर होल्डिंग है, उसमें से जो डिविडेंड प्राप्त होता है वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है दोस्तों। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो सरकार ने जो उसका जो एक्सपेक्टेड आंकड़ा जो रखा है वो रखा है 2,69,651 करोड़ रुपए का। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जितनी भी जो सरकारी कंपनियां होती हैं उसमें डिविडेंड अधिक मिलता है हमें, जैसे कोल इंडिया हो गई, सेल हो गई, भेल हो गई। तो इस प्रकार की कंपनियों में हमें आपने देखा होगा कि हमें डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए मिलता है क्योंकि उसमें सब भारत सरकार का आधिपत्य होता है, उसकी शेयर होल्डिंग होती है और सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अधिक पैसों की आवश्यकता पड़ती है। और सरकारी कंपनियां वैसे भी डिविडेंड ज़्यादा देती हैं इसी वजह से, ताकि सरकार के पास अधिक से अधिक पैसा जा सके और सरकार हम उन पैसों को हमारे लिए यूज कर सके। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स क्या है? कैपिटल रिसीट्स बहुत तरह से हो सकती है, लेकिन इसमें आपको मेन रिसोर्स मैं आपको बताता हूँ जो कि लोग आजकल काफ़ी ज़्यादा वो ट्रेंडी भी है कि कैपिटल रिसीट्स क्या है कि सरकार अपने शेयर होल्डिंग्स को जो सेल करती है आईपीओ के थ्रू या फिर डायरेक्ट उद्योगपतियों को, ये होती है कैपिटल रिसीट्स। जो कैपिटल रिसीट्स का जो टोटल जो एस्टिमेट रखा गया है इस साल बजट में वो है 65,000 करोड़ रुपए का, जो कि लास्ट ईयर अगर हम लोग उसको कंपेयर करें रिवाइज्ड एस्टिमेशन से 21-22 फाइनेंशियल ईयर में, वो था आपका 78,000 करोड़ रुपए का। तो इस साल रखा गया है 65,000 करोड़ रुपए। अभी किस वजह से कम हुआ है? बहुत से इसके कारण हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम लोग बात करेंगे कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में अलग अलग जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है उसको लेके। तो देखिए, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो टोटल है, अब मैं आपको टोटल की बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने जो पहले आपको फिगर दी थी 19,34,771 करोड़ रुपए की, ठीक है, और डिवॉल्यूशन की मैंने आपको दी थी फिगर आपको टोटल 8,16,649 करोड़ रुपए की। तीन अगर दोनों को हम लोग जोड़ दें तो टोटल बनती है 27,57,820 करोड़ रुपए। अब ये कैसे पूरे होंगे? तो कॉर्पोरेट टैक्स से 7,20,000 करोड़ का एस्टिमेट है। वैसे ही आपको टैक्सेस ऑन इनकम, जो इनकम टैक्स होता है उसका भी 7 लाख रुपए का टोटल एस्टिमेट है सरकार का। उसी प्रकार जीएसटी का सरकार गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो सरकार लेती है उसका टोटल 7,80,000 रुपए का एस्टिमेशन है। इसी प्रकार से आपका कस्टम ड्यूटी का सरकार का 2,13,000 का एस्टिमेशन है। उसी प्रकार से यूनियन एक्साइज ड्यूटी का सरकार का 3,35,000 करोड़ का टोटल एस्टिमेट है। और सर्विस टैक्स का सरकार का 2,000 करोड़ का एस्टिमेट है। तो टोटल मिला के आपको होता है 27,57,820 करोड़ रुपए, जिसमें से 8,16,649 करोड़ रुपए सरकार स्टेट को ट्रांसफर करेगी बजट ईयर 22-23 के अकॉर्डिंग। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों नॉन टैक्स रेवेन्यू में। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या है? तो इंटरेस्ट रिसीप्ट्स, सरकार जो लोन देती है अलग अलग सोर्सेस को, उसमें से इंटरेस्ट रिसीप्ट्स कितना आने वाला है सरकार का? वो आने वाला है 18,000 करोड़ रुपए का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स, जो सरकार का शेयर है डिफरेंट कंपनियों में, डिविडेंड एंड जो प्रॉफिट जो सरकार को होने वाली है, डिविडेंड इनकम एंड प्रॉफिट, वो मिला के टोटल है 1,13,948 करोड़ रुपए, ये एस्टिमेटेड है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से नॉन टैक्स रेवेन्यू जो सरकार के पास आएगा वो आएगा 1,37,703 करोड़ रुपए का। तो टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया 2,69,651 करोड़ रुपए। उसी प्रकार से हम लोग कैपिटल रिसीप्ट्स देखते हैं। ठीक है, कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होती है? तो कैपिटल रिसीप्ट्स जैसे जो सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट जो सरकार ने किया हुआ है अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग संस्थाओं में, उसके डिसइन्वेस्टमेंट करके सरकार ने जो आंकड़ा दिया है वो है आपका 65,000 करोड़ रुपए का।
ठीक है दोस्तों। तब इस प्रकार से अगर हम लोग पूरा देखें तो टोटल जो रिसीट्स बनती है वो बनती है 39,44,909 करोड़ रुपए की। ठीक है, अब इसमें सरकार ने जो बोरिंग्स का जो आंकड़ा दिया है वो दिया है 16,61,196 करोड़ रुपए, यानी कि टोटल रिसीट जो सरकार की इतनी है वो उसका एस्टिमेशन है 22,83,713 करोड़ रुपए। बोरिंग्स का जो सरकार ने जो एस्टिमेशन लगाया है, जो उसे बोरो करना पड़ेगा, वो है 16,61,196 करोड़ रुपए। तो कुल मिला के टोटल जो रिसीट बनेगी सरकार की वो बनेगी 39,44,909 करोड़ रुपए की। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में, जो हम लोगों ने पहले भी बात की है। तो टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो कलेक्शन का जो एस्टिमेशन है वो है 13,30,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। ठीक है, जो कि पिछले बार के द्वारा जो सरकार का जो एस्टिमेटेड जो सरकार का जो जीएसटी में जो उसको इंक्रीज किया गया है वो है टोटल 7,80,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि सरकार ने जो टोटल जो रिसीप्ट्स जो रखी है इनडायरेक्ट टैक्स में 7,80,000 करोड़ रुपए की, जो जीएसटी के थ्रू होने वाली है, 13,30,000 करोड़ में सरकार ने सिर्फ और सिर्फ 7,80,000 करोड़ रुपए की जो रिसीप्ट्स का जो अनुमान लगाया है वो है जीएसटी के थ्रू, यानी कि टोटल कलेक्शन अंडर जीएसटी। ठीक है, जो 85% सरकार ने सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल जीएसटी यानी कि 6,60,000 करोड़ रुपए सेंट्रल जीएसटी, ठीक है, और 1,20,000 करोड़ रुपए कंपनसेशन सेस। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, ये टोटल मिला के हो गया 7,80,000 करोड़ रुपए, यानी कि 7,80,000 करोड़ की टोटल फिगर में 85% जीएसटी है और 15% आपका जीएसटी कंपनसेशन सेस है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कॉर्पोरेट टैक्स की। तो कॉर्पोरेट टैक्स का जो टोटल एक्सपेक्टेड जो इंक्रीज हुआ है जो एक्सपेक्टेड बजट से, वो 13% का इंक्रीज होकर टोटल 7,20,000 करोड़ रुपए है, जो कि लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर था 6,35,000 करोड़ रुपए का, और इस साल सरकार ने वो टोटल रखा है 7,20,000 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार नॉन टैक्स रिसीप्ट्स जो मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया है दोस्तों, क्या होता है नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। ठीक है, अब नॉन टैक्स रिसीप्ट्स में सरकार जो टोटल, भले वो आपका मतलब अलग अलग सोर्सेस जो भी रहते हैं, उसमें नॉन टैक्स रिसीप्ट्स जो डिक्रीज हुए हैं वो हुए हैं 14% की। ठीक है, 21-22 का जो टोटल जो फिगर था वो था 2,69,651 करोड़ रुपए का। ठीक है, इस साल वो 14% डिक्रीज हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे जो डिसइन्वेस्टमेंट है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है, सरकार जो डिसइन्वेस्टमेंट करती है, मैंने वो भी फिगर आप लोगों के साथ शेयर कर दी है कि सरकार जो अपने शेयर्स को बेचती है अलग अलग कंपनियों में। देखिए डिसइन्वेस्टमेंट का जो आंकड़ा जो सरकार ने दिया है 65,000 करोड़ रुपए का, इसमें जो मेरी समझ के अनुसार इसमें उन्होंने LIC का IPO को कैलकुलेट नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि LIC का IPO 65,000 करोड़ रुपए से कहीं ज़्यादा का होने वाला है, तो इसमें डिसइन्वेस्टमेंट में 65,000 करोड़ रुपए का जो सरकार ने जो टोटल आंकड़ा दिया है, इसमें मुझे नहीं लगता कि LIC का IPO को भी काउंट किया गया है। जो कि देखिए पिछले साल जो रिवाइज एस्टिमेशन था वो था 78,000 करोड़ रुपए का, इस साल हो गया 65,000 करोड़ का, ये टोटल 17% कम है। अब इसमें LIC के IPO की बात मुझे नहीं लगता कि सरकार ने कैलकुलेट की है। तो दोस्तों ये था टोटल रिसीट्स। रूपशा मैम ने आपको अच्छे से एक्सपेंडिचर बता दिया, मैंने आपको रिसीट्स बता दी, यही है टोटल बजट। तो दोस्तों तो हमारे साथ बने रहें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।